सैयद आसिम मुनीर साहब ने ना 1 साल में पाकिस्तान की मईशत ठीक हो जाए, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। आसिम मुनीर साहब ये पैगाम भी दे रहे थे कि शहबाज शरीफ कहीं नहीं जा रहे, तो फिर शहबाज शरीफ दोबारा वज़ीर आज़म आ रहे हैं। इमरान खान साहब को पैगाम दिया है कि साड़ा कख नहीं रहा। कमर जवेद बाजवा है, वो सारे फसाद की जड़ है। शहजाद अकबर साहब जो है ना, इमरान खान के खिलाफ वादा माफूआ बनने का रास्ता बना रहे हैं। सलमान शहबाज के मामले में इमरान खान खुद ज़ाती इंतकाम पर उतरे हुए थे। अस्सलाम वालेकुम, सादिया बुखारी के साथ आप प्रोग्राम देख रहे हैं अंदर की बात मुजम्मिल सहरवर्दी के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं सादिया, कैसे हैं? वेलकम टू द शो। अल्लाह का शुक्र सर, ठीक ठाक। सर, आज आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने खिताब किया है कौम से और कुछ ऐसी बातें की हैं जो आवाम को पता होना जरूरी है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सैयद आसिम मुनीर साहब ने ना आज किसानों के एक कन्वेंशन से खिताब किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि 1 साल में पाकिस्तान की मईशत ठीक हो जाए। और किसानों से वो खिताब कर रहे थे, कुरानी आयात पढ़ी हैं, उनके तर्जुमे सुनाए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि मायूसी गुनाह है। ग़ज़वा उहद के वाक़यात सुनाए हैं उसमें उन्होंने। और जब वो खिताब कर रहे थे तो फिर नीचे से कन्वेंशन सेंटर में मौजूद किसान अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे। और उन्होंने कहा कि मैंने ये कुरान समझ के पढ़ा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक तरफ तो वो जहाँ किसानों को कह रहे थे मायूसी गुनाह है, दूसरी तरफ वो ये कह रहे थे कि जो मायूसी फैलाते हैं वो कौम के दुश्मन हैं, कौम के दोस्त नहीं हैं। तो वो उनका इशारा शायद इमरान खान की तरफ था और तहरीक इंसाफ की तरफ था कि आप लोग मुल्क में जो मायूसी फैला रहे हैं ये मैं चलने चुलने कोई नहीं दूंगा। और मैंने खुद मास संभाल लिया है, ये मईशत भी मैं 1 साल में ठीक कर दूंगा, सब कुछ मैं ठीक कर दूंगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है आज का जो खिताब था वो बराह रास्त जवाब था तहरीक इंसाफ के उस सारे बयानिए को कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, मुल्क माशी तौर पर बैठ जाएगा। तो आर्मी चीफ ने खुद कहा है कि मैं 1 साल में मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। उन्होंने कहा है कि ज़राअत से बहुत कुछ ठीक हो जाएगा और जो फौज है वो मिलकर ज़राअत को ठीक करेगी। तो मुझे लगता है कि आज उन्होंने पहले जो बराह रास्त जो लोग रोज ट्वीट करते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, जो ट्वीट करते हैं कि पाकिस्तान का माशी तौर पर बहुत पट्टा बैठ गया है, उन सब को आज आसिम मुनीर ने जवाब दिया है। किसानों को तो दिया ही दिया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो ज्यादातर उनका जो आज जो मुखातिब थे वो उन सब से मुखातिब थे जो वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत का कोई मुस्तकबिल नहीं है, हम कर्जों में डूब गए हैं। तो वो उन्हें बता रहे थे कि ये सब ठीक करने में 1 साल लगेगा। फिर जो उनके और वजीर आजम के दरमियान मुकालमा हुआ है वो भी बड़ा मानी खेज है। उन्होंने कहा कि मैं वजीर आजम का शुक्रगुजार हूँ कि वो किसानों के लिए और ज़राअत के लिए किया। वजीर आजम ने कहा कि मैं तो आसिम मुनीर का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। ये आसिम मुनीर मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि जो ज़राअत पर काम करें, तो मैंने आसिम मुनीर के कहने पे, तो दोनों एक दूसरे की तारीफें कर रहे थे, तो जिससे लग रहा था कि दोनों के दरमियान तालमेल बहुत ठीक जा रहा है। और इस तालमेल का जो है वो पाकिस्तान की आइंदा सियासत पर भी बहुत असर है। और अगर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर का इतना ज़बरदस्त तालमेल जा रहा है और आसिम मुनीर ये समझते हैं कि वो 1 साल में शहबाज शरीफ के साथ मिलकर मईशत को ठीक कर सकते हैं, तो फिर क्या आसिम मुनीर साहब ये पैगाम भी दे रहे थे कि शहबाज शरीफ कहीं नहीं जा रहे? क्योंकि अगर 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 वो इस तरह पब्लिकली आकर शहबाज शरीफ की तारीफ कर रहे हैं और शहबाज शरीफ उनकी तारीफ कर रहे हैं और ये पेयर ठीक लग रहा है और नवंबर में इलेक्शन हो रहे हैं, तो फिर शहबाज शरीफ दोबारा वजीर आजम आ रहे हैं। एक सूरज तो उससे ये समझ आती है। और दूसरी, उन्होंने इमरान खान साहब को पैगाम दिया है कि जितनी मर्जी मायूसी फैला लें, साड़ा कख नहीं रहा। बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये है कि शहजाद अकबर साहब कहते हैं कि जो कमर जवेद बाजवा है वो सारे फसाद की जड़ है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? और इधर ये नवाज शरीफ को कह रहे हैं कि ये अच्छे आदमी है, शहबाज शरीफ को कह रहे हैं कि ये अच्छे नहीं। देखें, शहजाद अकबर साहब के खिलाफ आज अदालत ने कार्रवाई का हुक्म दे दिया है सलमान शहबाज वाले मुकदमे में। उनका अलकादर ट्रस्ट में भी उनकी गर्दन फंस रही है। और ऐसा नहीं है कि शहजाद अकबर भाग गए हैं तो बड़े महफूज हैं, उनका बाकी खानदान पाकिस्तान में ही है। उनके भाई जो थे वो जेर हिरासत रहे हैं और वो ये उनके अपने भाई को रिहा नहीं करवा पा रहे थे। और इनके जो रिश्तेदार हैं जिन्होंने इक़्तिदार के बहुत मजे लूटे हैं इनके साथ, आपको पता है
ایک جداد کے تنازع پہ ان کا محمد میاں سمرو کے خاندان سے پھڈا بھی ہوا تھا. تو یہ شہزاد اکبر صاحب جو ہے نا آہستہ آہستہ میرا خیال ہے کہ یہ اپنا پینترا بدلنے کے عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کا راستہ بنا رہے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ آج کی جو گفتگو ہے ان کی، جس میں وہ باجوہ صاحب کے خلاف بول رہے ہیں اور نواز شریف کے حق میں بول رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں وہ یہ سگنل دے رہے ہیں کہ مجھے تو معاف کریں، سیف پیسج دیں. اور جو مجھ سے، کیونکہ انہوں نے کہا نا کہ اس میں کہ فیصل واڈا نے تو ٹافی پر دستخط کر دیے تھے اور انہوں نے مجھے کہا انکل کہاں دستخط کرنی ہے مجھے بتائیں. تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں وہ بھی جو ہے اپنے لیے راستہ بنا رہے ہیں شہزاد اکبر کہ اگر میں وعدہ معاف گواہ بن جاؤں تو میرے لیے آگے کیا راستہ ہوگا. کیونکہ سلمان شہباز والے میں بھی ان کے خلاف پرچہ ایک اور ایف آئی اے میں درج ہو جائے گا، اور القادر ٹرسٹ میں بھی ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور اگر یہ افواہیں موجود ہیں کہ جس بزنس ٹائکون کے وہ 190 ملین پاؤنڈ تھے ملک ریاض صاحب کے، اگر وہ وعدہ معاف گواہ بن جاتے ہیں تو پھر شہزاد اکبر صاحب کے لیے تو بالکل کوئی راستہ نہیں رہے گا. تو میرے خیال میں شہزاد اکبر صاحب بھی اس ملک ریاض کی طرح وعدہ معاف گواہ بننے کی طرف جائیں گے، کیونکہ بہرحال انہوں نے بھی اپنی گردن بچانی ہے. اور انہوں نے یہ جو بہت عرصے بعد خاموشی توڑی ہے، وہ پچھلے 1 سال سے خاموش تھے. بلکہ جب شہباز شریف لندن سے کیس جیتے تھے بطور وزیر اعظم بھی، تب بھی شہزاد اکبر نے شہباز شریف کے خلاف ٹویٹ کیا تھا اور وہ کہتے تھے میں قائم ہوں. لیکن اب وہ اپنے سٹانس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور پاکستان کی سیاسی قوتوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر ان کی جان بخش دی جائے تو وہ وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں.